अगर जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दिख रहा है उसमें एनसी प्लस को क्लियर है कि यहाँ पर जो उमर अब्दुल्ला की पार्टी है एनसी, उनको आप देख रहे हैं सीधा 32 है, 11 इनका है, सीपीएम है, जेकेएनपीआई उसको नहीं आ रहा है। लेकिन अगर इधर 9 सीटें पीडीपी की आ जाती हैं, क्या एक बार फिर से 2014 रिपीट होता हुआ दिख सकता है? क्या यहां पर 38 का आंकड़ा आता है? आपने खुद ही कहा कि आपके पास लगभग जो निर्दलीय है उसको अगर आप ऐड करें ये होता है 40 के आसपास आप पहुंच जाते हैं। आप खुद ही कह रहे हैं कि लगभग 10 ऐसे निर्दलीय हैं जो बीजेपी सपोर्टेड है, अगर वो जीत कर आते हैं तो आपकी उनके साथ सरकार बन सकती है। क्या एक बार फिर से पीडीपी को वही जो आप बार बार शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, देश हित में, उसी देश हित में फिर से सरकार बनाएंगे, बना सकते हैं? अंजना जी, मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की कोई स्थिति यहां जम्मू कश्मीर में अब की बार आएगी। मेरा मानना है कि 35 के आसपास भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सीटें जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जीतकर आएंगे और जो 12 से 15 के बीच में मेरा मानना है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स या बीजेपी के लाइक माइंडेड ग्रुप्स, वो उनकी जीत होगी और अंतोगत्वा कश्मीर में कमल का फूल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के साथ सरकार बनेगी। इनका तो 44 वैसे ही हो रहा है, तो इनको अगर चाहिए भी होगा तो ये देखिए यहां पर जब आप देखते हैं तो एनसी में अगर निर्दलीय 2 आसानी से जुड़ जाने के बाद यहां पर तो इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। तो अभी पलड़ा बिल्कुल एक तरफ से एनसी प्लस के लिए भारी दिख रहा है, जिसमें एनसी और कांग्रेस का गठबंधन है जो इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। और इस वक्त पीडीपी के पास सिर्फ 9 है, लेकिन पिछली बार जिस तरह का आपका कॉम्बिनेशन था, इसीलिए हमने सोचा कि एक बार जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हुए, यानी मामला थोड़ा सा हंग जैसा लग रहा है, लेकिन अगर 44 तक एनसी प्लस को आ जाता है तो जाहिर तौर पर उनके लिए बहुत आसान होगा 2-3 निर्दलियों को अपनी तरफ करना। या फिर अगर हम देखें तो हालांकि यहाँ पीडीपी हमने किया है अलग, लेकिन इंडिया गठबंधन में तो 7 है। तो ऐसे में अगर वो चुनावी मैदान में उतरते हैं और मतलब साथ में आते हैं सरकार बनाने के लिए, लेकिन उसकी संभावना बहुत कम दिखती है, क्योंकि देखिए क्षेत्रीय नेता हैं, बड़े हैं, सबका अपना अपना एक वहां पर लेगेसी है जिसको वो आगे ले जा रहे हैं। तो ये परिस्थिति, तो कुल मिलाकर यही तस्वीर दिखाई देती है, जिसमें एनसी प्लस के लिए, एनसी कांग्रेस के लिए 32 एनसी की आ रही हैं, 11 आपको रागी जी कांग्रेस का जानना था तो 11 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है। सीपीएम की एक आ रही है, 2 निर्दलीय अगर इधर जुड़ जाते हैं तो आराम से 46 सी वोटर के सर्वे में उनकी सरकार बनती हुई दिख रही है। वहीं पर यहां पर मुश्किल अभी है, और अगर बीजेपी को आप देखें भी 29 के साथ तो कितनी पार्टियों को मिला लेंगे, वो आश्वस्त दिख रहे हैं कि 10 ऐसे बीजेपी समर्थित इंडिपेंडेंस हैं जिनके चुनाव जीतने के बाद उनकी भी सरकार बन सकती है। तो कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर का यहाँ पर हमने आपको टच स्क्रीन पर भी नजारा दिखा दिया, जिसको हम कंप्यूटर बाबा भी कहते हैं, जिसके जरिए सी वोटर के सर्वे के नंबर्स हम आपके सामने कह रहे हैं। ओवैस साहब, अगर यही सी वोटर के जो अनुमान है वो नतीजों में तब्दील होते हैं तो आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए अच्छी खबर है। तो कुल मिलाकर अभी तक की तस्वीर ऐसी ही दिख रही है, जिसमें आपकी सरकार और कुछ लोग अगर जुड़ते हैं, बचते हैं, मतलब घटते हैं, जैसे आप अगर 44 पर अटकते हैं या 40 पर अटकते हैं, जो नंबर्स अभी हैं 40 to 48, आपके लिए ज्यादा अच्छा कौन रहेगा? पीडीपी के साथ सीधा हाथ मिला लेना, फिर क्लियर मैंडेट दिख रहा है, या फिर कुछ इंडिपेंडेंस को अपनी तरफ लाना? देखिए अंजना जी, मैं पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूँ, ना कि पार्टी का प्रेसिडेंट। वो पार्टी प्रेसिडेंट, और हमारी पार्टी में एक प्रोटोकॉल है, पार्टी में जनरल सेक्रेटरी है, हमारे पीपी है, वीपी है, वो डिसाइड करेंगे उनको अच्छा क्या लगेगा, किसके साथ उनको हाथ बटाना चाहिए। रही हमारा जो फिगर है, हम 50 पार कर लेंगे। तो अभी ये तो एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल तो है नहीं। अभी देखते हैं, 8 तारीख का इंतजार आप भी कीजिए, हम भी करते हैं, देखते हैं कि क्या नतीजा आएगा। वी आर प्रीटी कॉन्फिडेंट कि 50 के पार हम कर लेंगे अपने दम पे। राणा साहब, ठीक है, राणा साहब एक रिएक्शन, और मुझे लगता है कि हमारे साथ
सैयद जफर शाह भी जुड़ गए हैं, जिनके साथ हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले चूंकि आप कश्मीर को सैयद जफर इस्लाम साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। लेकिन उससे पहले रैना साहब, आप चूंकि लाइव हमारे साथ बैठे हुए, तो 2-3 सवाल और मन में आ रहे हैं। देखिए, आप बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर आपने बहुत मेहनत की है, नौशेरा से आप भी चुनावी मैदान में उतरे हैं। जम्मू में खिसकना आपके लिए चिंता की बात नहीं होनी चाहिए क्या? मतलब खिसकना मैं इसलिए कह रही हूँ परसेंटेज में, जैसे पहले 37 सीटें थी, आप 25 जीते थे वहां पे, सारी 25 आउट ऑफ 37 बेटर परफॉर्मेंस थी। लेकिन आप अगर आप 29 आउट ऑफ 43 आपकी परफॉर्मेंस रहती है, तो परसेंटेज जो है विनेबिलिटी का वो घटता है। ये क्या बता रहा है सर आपको? मतलब थोड़ा, क्योंकि आप तो बहुत जोश के साथ रहते हैं हमेशा, जोश के साथ। अंजना जी, ये जो सारा फिगर आप एग्जिट पोल का बता रहे हैं, आपने स्वयं इस एग्जिट पोल के सर्वे को बताते हुए आपने कहा था कि ये अनुमान है। और मेरा भी मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू रीजन में जो है वो 35 के करीब करीब हम सीटें जीतेंगे। बहुत शानदार ये सारा चुनावी अभियान हमारा जम्मू रीजन में चला है। न केवल जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर, रियासी, जो कि भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही गढ़ माना जाता है, बल्कि किश्तवाड़, डोडा, रामबन, राजौरी और पुंछ, इन सभी क्षेत्रों में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत होगी। जो जनसभाएं चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की और माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब और तमाम बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हुई, उनमें जो अपार जनता का समर्थन हमें मिला, और उसके अलावा जो मोदी साहब की सरकार ने पिछले 10 साल में काम किए हैं, जो गरीब कल्याण की योजनाएं आई, जो डेवलपमेंट हुई, और सबसे बड़ी बात अंजना जी, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब और अमित शाह साहब की जम्मू कश्मीर को देन है, वो है अमन, शांति, खुशहाली और भाईचारा। आप स्वयं ढल झील के किनारे बैठ के पंचायत आज तक आपने की थी। उस खुशनुमा माहौल में, उस खुशहाली के मंजर को सारी दुनिया ने देखा, और स्वयं सारी दुनिया इस बात को मानती है कि मोदी साहब के प्रयास के चलते, जो 10 साल में उन्होंने प्रयास किए, जो दिलों की दूरियां और दिल्ली की दूरियां मोदी साहब ने कम की, उसी का नतीजा है कि आज एक खुशहाल जम्मू कश्मीर सबको नजर आ रहा है। और मुझे विश्वास है ये खुशहाल जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगा, और जम्मू कश्मीर की अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी और आप सीएम बनेंगे। अच्छा चलिए ठीक है, मान लीजिए आपकी सरकार बन रही है, आपका सीट का नंबर्स क्या है? जल्दी से एक छोटा सा आकलन मुझे दे दीजिए रैना साहब। अगर ये 29-30 आपके आ भी जाते हैं, बाकी के 16 कहां से आएंगे? अंजना जी, मेरा मानना है कि ये जो आप 27 से 31 सीट आज तक के सर्वे में आ रही है, मैं पूरा सम्मान करता हूं आपके चैनल का, पूरी विश्वसनीयता के साथ। लेकिन मेरा मानना है कि जैसा आपने स्वयं कहा, ये अनुमान है, ये 31 से आंकड़ा बढ़कर 35 तक जाने की मुझे उम्मीद है। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि 10 से 15 के बीच में इंडिपेंडेंट और कुछ लाइक माइंडेड ग्रुप्स के उम्मीदवार जीत कर आएंगे, और हम सब मिलकर एक अच्छी सरकार, डबल इंजन की सरकार, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाली सरकार जम्मू कश्मीर में बनाएंगे।